नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक पी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। टफल के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है। और कल की क्लास में हम लोगों ने रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था, और जो कल का मेन टॉपिक था दैट वाज रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। एक्चुअल में टॉपिक तो है ये पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, बट द पंपिंग लीमा इज यूज टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ठीक है। पंपिंग लीमा ये कभी नहीं बताती कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है। पंपिंग लीमा ये बताती है कि हमारी ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है। और ये एक नेगेटिव टेस्ट है, मीन्स प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको यूज़ करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में हम पहले जो हमको प्रूफ करना है उसका जस्ट रिवर्स हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमको प्रूफ करना है कि दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, देन कॉन्ट्राडिक्टरी हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि दिस लैंग्वेज इज रेगुलर, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे और फिर हम ये टेस्ट करेंगे कि अगर हम इसको रेगुलर एज्यूम कर रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट दोज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, दिट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग और हमारी जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले होती क्या है पंपिंग लीमा, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है। पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस ये क्या है? पंपिंग लीमा एक मेथड है या एक प्रोसीजर है। आप कह सकते हो कि एक मेथड या प्रोसीजर, जो भी आप कहो, या एक टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो कि ये बताता है कोई लैंग्वेज, अगर किसी लैंग्वेज को हम इस टेस्ट पर अप्लाई करें ना, किसी लैंग्वेज को अगर हम इस टेस्ट पर अप्लाई कर देते हैं, अगर वो टेस्ट को पास कर जा रही है। ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर वो टेस्ट को फेल कर जा रही है। अगर कोई लैंग्वेज हम इस टेस्ट पर अप्लाई करते हैं और ये टेस्ट क्या है? पंपिंग लीमा है। अगर वो फेल कर जा रही है तो हम कह देंगे कि दिस लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर। हम पक्का कह देंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर वो पास कर जा रही है तब हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है कि दिस लैंग्वेज मे बी रेगुलर एंड मे नॉट बी रेगुलर। ये रेगुलर हो भी सकती है और नॉन रेगुलर भी हो सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास कुछ पक्का पता है नहीं, मीन्स यहाँ पर डिसाइडेबिलिटी नहीं हो पा रही है कि हम अगर टेस्ट पास हो गया तो लैंग्वेज रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमको कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर फेल कर जा रही है तो हम कह देते हैं कि हमारी लैंग्वेज डेफिनेटली नॉन रेगुलर है। ठीक है। तो जो पंपिंग लेमा होती है इसी के लिए यूज़ होती है कि हम किसी लैंग्वेज को ये प्रूफ कर लें कि दिस लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर या नॉट रेगुलर। ठीक है। ये हम इसके लिए नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ हमको पता ही नहीं है कि वो लैंग्वेज रेगुलर होगी कि नहीं होगी अगर उसने टेस्ट को पास कर लिया तो। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस वन इज़ नेगेटिव टेस्ट। ठीक है। ये एक नेगेटिव टेस्ट है और इसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में। अब पंपिंग लीमा होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पंपिंग लीमा हमेशा इनफाइनाइट लैंग्वेज पर अप्लाई की जाती है और इनफाइनाइट लैंग्वेज को ये बताती है कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई एक लैंग्वेज एल है, अगर एल फाइनाइट है, और एल फाइनाइट हो सकती है और क्या हो सकती है? एल इनफाइनाइट हो सकती है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती है। अगर ये फाइनाइट है तो डेफिनेटली दैट लैंग्वेज इज रेगुलर, और अगर कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है दैट मे बी रेगुलर एंड दैट मे बी नॉन रेगुलर, दोनों हो सकता है। तो अगर कोई लैंग्वेज पहले से ही हमको पता है कि वो रेगुलर है तो उस पर हमें पंपिंग लीमा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। पंपिंग लीमा क्यों अप्लाई करते हैं? किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए। तो अगर कोई फाइनाइट लैंग्वेज है तो इस पर हमें पंपिंग लीमा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम हमेशा पंपिंग लीमा को इनफाइनाइट लैंग्वेज पर अप्लाई करते हैं। और क्यों अप्लाई करते हैं? ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम पंपिंग लीमा को इनफाइनाइट लैंग्वेज पर अप्लाई करेंगे। और क्यों अप्लाई करेंगे?
ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। ठीक है, और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, सपोज कर लीजिए एक आपके पास इनफाइनाइट लैंग्वेज है एल। सपोज इनफाइनाइट लैंग्वेज एल, एल इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज एल है जो कि इनफाइनाइट है। इस लैंग्वेज एल से जो स्ट्रिंग डब्ल्यू जनरेट हो रही है, उस स्ट्रिंग डब्ल्यू का जो लेंथ है वो m है। ठीक है, और सपोज कर लीजिए n आपके पास क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n है। अब आपका वो n और m में क्या रिलेशन है, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, ये ध्यान रखना है। ठीक है, w, मॉड ऑफ w क्या है, लेंथ ऑफ w, लेंथ ऑफ w ये क्या है, m है, ये भी एक इंटीजर ही होगा। और n हमने सपोज कर लिया है कि आपके पास एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है n। आगे हम यूज़ करेंगे क्यों हम n यूज़ कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे। n हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम इसका कोई फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन कर पाएंगे तो उसमें जो n होगा वो नंबर ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स ही n होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर n लेके चल रहे हैं, आगे हम देखेंगे। तो चलिए, अगर आपके पास एक लैंग्वेज इनफाइनाइट लैंग्वेज w है, उससे जो स्ट्रिंग जनरेट, सॉरी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज l है और उसके थ्रू जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो w है, और उस w का जो मॉड है मीन्स लेंथ ऑफ w m है। ठीक है, तो हम इस w को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, x, y और z। ठीक है, और ये तीनों पार्ट कुछ इस तरह से होंगे कि मॉड ऑफ y जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और दूसरा मॉड ऑफ x एंड z, बाकी जो दोनों बचे हुए हैं मीन्स लेंथ ऑफ x एंड z विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, इस तरह से अगर हम डिवाइड कर ले रहे हैं इस w को, तो एक स्ट्रिंग x y टू द पावर i z भी एग्जिस्ट करेगी। मीन्स इस w को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पंप कर रहे हैं, मीन्स w को हम रिपीट कर रहे हैं। फॉर ऑल i इक्वल 0 1 2 3 अप टू n। ठीक है, n तक। ठीक है, तो अगर हम इस y को पंप करें, यहाँ से हमने जो w को x y z में तोड़ा है उसमें से x और z को एज इट इज़ रखना है, सिर्फ और सिर्फ y को पंप करना है, तो हमारी जो स्ट्रिंग मिलेगी वो ये मिलेगी। एंड दिस स्ट्रिंग मीन्स ये स्ट्रिंग x y टू द पावर i z ये भी बिलोंग करेगी L में, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है तो। ठीक है, ये समझ में आया, यही आपका पंपिंग लीमा का कंडीशन है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास एक इनफाइनाइट लैंग्वेज L है, इनफाइनाइट लैंग्वेज L से जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो W है और इसकी लेंथ m है। आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर n है, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। ठीक है, और अगर आप w को x y z 3 पार्ट में कुछ इस तरह से तोड़ पाए कि मॉड ऑफ y मीन्स लेंथ ऑफ y इज ग्रेटर देन 1, मीन्स लेंथ ऑफ y एप्सिलॉन कभी नहीं होना चाहिए। अगर एप्सिलॉन हो गया ये, तो फिर आप कैसे इसका पंप करेंगे, इसकी पंपिंग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमारी ये कंडीशन है कि y जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, या इक्वल टू 1 हो, और एक्स जेड जो है वो लेस देन और इक्वल टू m हो, मीन्स जो इसकी पूरी लेंथ है उससे कम हो या इसके इक्वल हो। ठीक है, तो एक्स वाई टू द पावर i z ये भी हमारे L में बिलोंग करेगा इफ द लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है, इसी को हम यूज़ करते हैं, मीन्स y को पंप करके हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। और कैसे टेस्ट करते हैं ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक लैंग्वेज L है, L आपके पास एक लैंग्वेज है, सपोज कर लीजिए a टू द पावर n b टू द पावर n। प्रीवियस क्लास में हमने जो एग्जांपल लिया था और बताया था उसमें कि a टू द पावर n b टू द पावर n इज नॉट रेगुलर।
तो इसी को हम एज्यूम कर लेके चल रहे हैं कि ये लैंग्वेज, हमें प्रूफ करना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारी जो L है, इसके थ्रू जो स्ट्रिंग W जनरेट हो रही है, वो W क्या जनरेट हो रही है, a⁴n b⁴n। अब n की वैल्यू पहले हम 1 रख के देख लेते हैं, तो W क्या होगा, a⁴1 b⁴1 मीन्स ab। अगर हम n की वैल्यू 2 रख लें तो क्या मिलेगा, aabb। ठीक है, a⁴1 के लिए हम W को xyz के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको 3 पार्ट चाहिए, x y z, यहाँ पर 2 ही पार्ट है। हम वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, हम z को एज्यूम कर लें क्या, इम्पटी ना, तब हम कर सकते हैं, लेकिन y को हमें इम्पटी नहीं चूज करना है। तो चलिए थोड़ा सा सहूलियत के लिए हमने n को 2 मान लिया है, और इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, x y z 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो x a को हमने मान लिया x, ए बी को मान लिया y, और लास्ट वाले b को मान लिया z। ठीक है, ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। मॉड ऑफ y क्या है, मॉड ऑफ y 2 है, मीन्स लेंथ ऑफ y 2 हो गया, और मॉड ऑफ एक्स जेड क्या है, ये भी 2 है, और ये पूरा w है, जो मॉड ऑफ w है ये क्या है, यहाँ पर तो 4 है ना, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, है ना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो अब हमें y को पंप करना है। तो xy⁴i z, इसको हम मान के चलेंगे ना, xy⁴i z। अब i को हम सपोज कर लीजिए 2 रखते हैं, तो यहाँ पर x क्या है, a है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और y क्या है, ab है, तो y को हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स ab, 2 बार हमने पंप कर लिया। और z को हम क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे b ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, aab, ये जो स्ट्रिंग जनरेट हुई मीन्स xy⁴i z, वो इसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, a फॉलोड बाई b, लेकिन यहाँ पर बीच में a के बाद b आ रहा है, फिर a आ रहा है, फिर b आ रहा है ना। तो इसका मतलब दिस xy⁴i z नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज L। ठीक है, हेंस इट इज नॉट रेगुलर, ये नॉट रेगुलर है। आ रही बात समझ में। हमको करना क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका xy⁴i z है, यहाँ पर y को हमें पंप करना है बार बार। जैसे y को अगर हम पंप कर रहे हैं तो x y, एक बार हमने y लिख दिया, फिर दोबारा पंप किया y, फिर तीसरी बार पंप किया y, इस तरह से हम इनफाइनाइट टाइम तक इसको मीन्स n तक हम पंप करते जाते हैं। और हम सबके लिए चेक करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है, वो हमारी जो स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो ये आपका पंपिंग है, मीन्स y को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा यही आपका पंपिंग लिमा है। अगर हम पंप करें तब भी हमारी जो स्ट्रिंग जनरेट हो वो L में एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर L में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर हमारा जो L है a फॉलोड बाई b है, लेकिन यहाँ पर b के बाद फिर a आ रहा है, फिर b आ रहा है। इसका मतलब हमारी इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमारी लैंग्वेज नॉट रेगुलर हो गई, मीन्स ये टेस्ट फेल कर गई हमारी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल कौन सा ले लें, सपोज आपके पास कोई एक लैंग्वेज L है, L एक लैंग्वेज है जिसमें कि स्ट्रिंग जनरेट हो रही a⁴p, और p इज प्राइम नंबर, ठीक है, आपका p जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो p क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 11 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए हम पहले w जो जनरेट कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए फॉर p = 3 के लिए, p = 3 के लिए हम w को जनरेट कर लेते हैं। तो w क्या मिलेगा हमको, a। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको a, x, y और z इन तीनों पार्ट में हम डिवाइड कर लें। x, y, z 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जब भी आप x, y, z में अपने w को डिवाइड करें। ठीक है, तो x, y, z में डिवाइड हो गया। अब हम पंपिंग करेंगे xy⁴i z की, पंपिंग करें
फॉर आई इक्वल्स 2 के लिए कर लें या 3 के लिए कर लेते हैं, 3 के लिए करके देखते हैं। तो चलिए x क्या है, a है, y क्या है, a है, i की वैल्यू 3 है, इसका मतलब a क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और z क्या है, a है सिंगल टाइम ना, तो क्या बन गया ए 1 2 3 4 5 मीन्स ये इसका मॉड क्या आ गया 5, ये भी प्राइम है। तो चलिए 4 के लिए देख लेते हैं, i इक्वल 4 के लिए, सॉरी 4 के लिए तो देख ही नहीं सकते हैं हम, 5 के लिए देखेंगे और 7 के लिए देखेंगे, क्योंकि सॉरी i तो देख ही सकते हैं, i को 1 2 3 4, यहाँ 2 के लिए हम देख लेते हैं ना, फॉर i इक्वल्स 2 ना, i इक्वल्स 2 के लिए हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, a क्या है a, x क्या है a, y क्या है a है, a को 2 टाइम हम रिपीट करें a और z क्या है a, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए i इक्वल 0 1 2 3 4 अप टू n तक है ना, ये p आपका जो प्राइम है, जबकि i लेकिन प्राइम नहीं है, मीन्स हम यहाँ y को हम रिपीट कर रहे हैं, y को पंप कर रहे हैं 1 2 3 4 5 टाइम, जितने भी टाइम आप चाहें। तो यहाँ पर जो मॉड आया इसका मॉड क्या आ गया 4 आ गया, मीन्स a टू द पावर 4, और यहाँ पर a टू द पावर 4 क्या है, p इस प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स this x y to the power I z for I equal to not belongs to L, hence language is not regular ना, language is non-regular। इस तरह से आप प्रूव करते हैं किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर और नॉन रेगुलर, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, सिंपली आपको x y z में डिवाइड करना है, फिर y को पंप कर लेना है। अगर पंपिंग में भी हमारी वो लैंग्वेज सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेगुलर हो भी सकती है, नहीं भी सकती, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर दी कंडीशन को तो हम कह देंगे कि दिस लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया पंपिंग लीमा। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है और फिर अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है या डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।